आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया के अंदर फेक इन्फॉर्मेशन फैलाई गई। शॉर्ट टर्म के अंदर इन्होंने जो अपने वेस्टर्न मीडिया हैंडल्स हैं, जो पुराने एक्सेल जिनके पास में थे, उनका प्रयोग किया। बट फाइनली जो सच है वो सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। बेसिकली अब खुद वेस्टर्न मीडिया के द्वारा ये कहना शुरू कर दिया गया है कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मार खाया था। रिसेंटली आप ये रिपोर्ट देख सकते हो जो कि रिलीज की गई है स्विस डिफेंस थिंक टैंक के द्वारा। मैं बताऊंगा वीडियो के अंदर कि थिंक टैंक कौन सी है। इनके द्वारा कहा गया कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया था और पाकिस्तान के पास में लिटरली कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इवन जो राफेल की बातें हैं, जो राफेल के क्लेम्स हैं, उनको भी यहाँ पर क्लियरली झुकलाया गया। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है इससे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। ऑलरेडी 60% ऑफ रिपब्लिक डे सेल के ऊपर चल रहा है 29 जनवरी तक। यानी कि अगर आप अभी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 60% तक का डिस्काउंट मिलेगा और जो सब्सक्रिप्शन है वो केवल 17,999 के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बैचेस ऑलरेडी शुरू कर दी गई है 26 जनवरी से। तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है, अभी ज्वाइन करो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली रिपब्लिक डे के दिन भारत के अंदर हर्षोल्लास का माहौल था। इस समय पर इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने जो परेड के अंदर हथियार दिखाए, प्रॉपरली दे आर वेल डेकोरेटेड एंड दे आर गिविंग द स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग। क्योंकि इस परेड के अंदर हाइपरसोनिक वेपन, लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल्स, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स, इन सब ने न केवल इंडिया में बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी जो एक सोशल मीडिया मेल्टडाउन है ना, वो कर दिया। और भारत ने यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली ये सिग्नल किया कि हमारे पास है तो हम दिखा रहे हैं, आज हम दिखा रहे हैं तो कल हम यहाँ पर मार भी सकते हैं। और इसी चीज़ का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था ऑपरेशन सिंदूर। इसी ऑपरेशन सिंदूर को लेके स्विस थिंक टैंक, जिसका नाम है CHPM, सेंटर फॉर मिलिट्री हिस्ट्री एंड पर्सपेक्टिव के द्वारा रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की गई, जिस डिटेल रिपोर्ट के अंदर इन्होंने इंडिया पाकिस्तान के बीच हुए एयर कॉन्फ्लिक्ट को साफ रूप से दर्शाया। और इसके अंदर इन्होंने कहा कि इंडिया ने, देखो कोई भी ऑपरेशन जो होता है ना मिलिट्री का, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। वो डिपेंड करता है कि वेदर वो जो ऑब्जेक्टिव थे वो स्ट्रेटेजिकली मीटअप हुए कि नहीं। ऑब्जेक्टिव क्या थे, ऑब्जेक्टिव किस तरीके से मीटअप किए गए और कितने मीटअप हुए। और इन सारी चीज़ों के आधार पे यहाँ पर बताया गया कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स थे वो कंप्लीटली मीटअप किए इंडियन एयरफोर्स ने। यानी कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ी सक्सेस था, इसके ऊपर कोई भी डिबेट नहीं है, ये इन्होंने कहा। और साथ में इन्होंने कहा कि इंडिया का जो ऑपरेशन सिंदूर था वो रिटेलिएशन नहीं था। लिटरली इट वाज नॉट अ रिटेलिएशन। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो पाकिस्तान और यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया। पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी संगठन है उन्होंने पहले पहलगाम के अंदर आतंकवादी अटैक किया। हम लोगों ने उसका रिस्पॉन्स दिया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, जहाँ पे हम लोगों ने उनके जितने भी आतंकवादी खेमे हैं उनको निपटाया। ये चीज़ क्या दिखाती है, ये रिटेलिएशन नहीं दिखाती, ये सिस्टमेटिक डिस्ट्रक्शन दिखाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप हमारे 20 मारोगे तो हम आपके 20 नहीं मारेंगे, हम उस सिस्टम को मार देंगे जिसने उस चीज़ को प्रोड्यूस किया था जिसके द्वारा हमारे 20 मरे। ये एक क्लियर कैलकुलेशन है। यानी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर रिटेलिएशन नहीं किया था, हम लोगों ने एक सिस्टमेटिक डिस्ट्रक्शन किया था। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है जिसके जरिए ये आतंकवादी पैदा होते हैं, हमने उसी को निपटाया। फिर उसके बाद में जब हम लोगों ने पाकिस्तान के आतंकवादी खेमों को उड़ाया तो उसके बाद में पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री के द्वारा अटैक करना शुरू किया। जब उन्होंने अपने मिलिट्री के द्वारा अटैक करना शुरू किया तो फिर भारत ने उनके जितने भी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि जो सिस्टम है उनकी मिलिट्री के पीछे का, उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। और इस रिपोर्ट के अंदर क्लियरली कहा गया कि इंडिया पूरे एस्केलेशन लेडर के अंदर टॉप पे था। भारत ही डिसाइड कर रहा था कब, कहां और कैसे मारना है, जो कि पूरी तरीके से पाकिस्तान को एक तरीके से पैरालाइज कर चुका था। पाकिस्तान एक तरीके से जो अभी तक तरीका यूज़ करता आया है उसका न्यूक्लियर बफ वाला तरीका, वो न्यूक्लियर ब्लफ वाला तरीका भी यहाँ पर उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। यानी कि जो न्यूक्लियर शील्ड है उसके
टेरर ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बार बार वो कहता है कि देखो अगर ऐसा होगा तो हम न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग कर देंगे, वैसा होगा तो हम न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग कर देंगे। अब ये बात पूरी वेस्टर्न मीडिया ने मान ली है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर ब्लफ है वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान को प्रोटेक्ट कतई भी बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। इवन फिर इस रिपोर्ट के अंदर यह बताया गया कि एक तरफ तो भारत ने निर्धारित किया कहां कैसे किधर अटैक करना है, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान ने अटैक किए थे वो अटैक पूरी तरीके से विफल हो गए। पाकिस्तान के पास में कुछ नहीं ऐसा बचा था जो उसने इंडिया की तरफ ना फेंका हो, बट भारत का IACCS और आकाश तीर सिस्टम जिसके अंदर आकाश, बराक, स्पाइडर, QRSAM और S-400 जैसे सिस्टम लगे हुए थे, इन पूरे सिस्टम ने मिलके हर एक चीज को पूरी तरीके से टारगेट किया और नष्ट कर दिया, जिसके बाद भारत का एयर डिफेंस पाकिस्तान से बेहतर था। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। इस बात को भी इस रिपोर्ट के अंदर क्लियरली एक्सेप्ट किया गया और फिर कहा गया कि आखिरी के जो 48 घंटे थे उस समय पे भारत ने फिर एक्शन लिया। जब पाकिस्तान ने भारत ने जब आतंकवादी खेमों पर अटैक किया, उसके बाद में पाकिस्तान की मिलिट्री ने हमारे ऊपर अटैक किया, तो फिर हम लोगों ने भी पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करना शुरू किया, जहां पर पाकिस्तान के जो एयर डिफेंसेस हैं उनको सप्रेस कर दिया गया, रिकॉन्फिगर किया गया एयर ऑपरेशन को, और जिसके बाद में भारत ने पहले तो इस तरीके की चीज़ की जिसकी वजह से पाकिस्तान पूरी तरीके से पैरालाइज हो चुका था, और इस पूरे बैटल डायनेमिक्स को भारत ने पूरी तरीके से अपने खेमे में कर लिया। और शायद इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो चुपचाप बैठकर अमेरिका के हाथ पांव जोड़ा और उसके बाद में कहने लगा कि प्लीज़ इस ऑपरेशन को रोक दो, नहीं तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ा खुलासा ये हो रहा है कि राफेल, बेसिकली ये रफाल है, पाकिस्तानी लोग इसको रफेल 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 बोलते रहते हैं, तो मेरे भी जीवान पे वही बात चढ़ गई है। तो यहाँ पर रफाल जो है यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है, जिसके लिए पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि उन्होंने इस रफेल फाइटर जेट को उड़ा दिया है। एग्जैक्ट नंबर्स अभी तक भी इन्होंने क्लियरली नहीं बताए, कभी ये कहते हैं 5, कभी ये कहते हैं 6, कभी ये कहते हैं 7, कभी ये कहते हैं 8, खुद को क्लियर नहीं है। बट एक सीधी सी चीज़ जो पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिलती है वो ये है कि ये लोग पहले ब्रेकिंग न्यूज़ बनाते हैं, फिर उसके बाद में वेरिफिकेशन करते हैं। इन्होंने जिन रफेल के नाम दिए, जिन रफाल को इन्होंने उड़ाने की बात की, उन रफेल को रिसेंटली रिपब्लिक डे परेड के अंदर उड़ता हुआ पाया गया, जो कि क्लियरली दर्शाता है कि पाकिस्तान के द्वारा जो बातें, जो क्लेम रखे गए वो साफ साफ बेबुनियाद हैं। इवन यहाँ पर एक बात और साफ होती हुई दिखाई देती है कि पाकिस्तान ने भले ही शॉर्ट टर्म के अंदर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के जरिए अपनी मीडिया का यूज़ किया, वेस्टर्न मीडिया के जो पुराने हैंडल्स हैं उनका प्रयोग करके भारत के खिलाफ एक खराब नैरेटिव पेश करने की कोशिश की, झूठ फैलाने की कोशिश की, बट सच आखिरकार सामने आ ही गया है। तो आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग हमारे साथ में जुड़ सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो आप बिल्कुल से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग टेस्ट सीरीज के अंदर ज्वाइन होना चाहते हो हमारी, तो 199 के अंदर आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज दी जा रही है अनअकैडमी की, जिसके अंदर आप लोगों को टॉप एजुकेटर्स आप लोगों के टेस्ट को डिज़ाइन करेंगे, लेटेस्ट UPSC पैटर्न से सारा सिस्टम जो है वो अलाइन होगा, OMR बेस्ड प्रैक्टिसिंग आपकी यहाँ पर कराई जाएगी और डिटेल डिजिटल सॉल्यूशन और एजुकेटर लेड एनालिसिस आप लोगों को दिया जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। जुड़ना चाहते हो तो नीचे मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय